नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो धर्म परिवर्तन को लेकर के मामले लगातार सामने आते रहे हैं और लगातार धर्मांतरण के मामले को लेकर के यहाँ पे समुदाय के लोग हैं जो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और अभी दिल्ली भी डे लिस्टिंग के लिए गए हुए थे और दिल्ली से आने के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया रही राष्ट्रपति से और इन्होंने क्या बातें किया है और क्या चर्चाएं हुई है और आज जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें क्या क्या बातें हुई उनसे बात करेंगे। इंदर जी, अभी आप लोग डे लिस्टिंग के मामले में जो गए हुए थे दिल्ली, तो उसके बारे में बताएंगे कि क्या हुआ वहां पे। सबसे पहले परिवर्तन एक नई दिशा आपके चैनल को नमस्ते, आपके सभी श्रोताओं को नमस्ते, धन्यवाद। हम लोग अभी जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर से जिस संगठन का काम हम लोग कर रहे हैं, इसके बैनर से हम लोग दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 मई को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किए। भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती के पावन अवसर पर अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा के रक्षा के संकल्प को लेकर के जनजाति सांस्कृतिक समागम एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने अभी संपन्न कराए हैं। इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 550 से ज्यादा प्रकार की 2.5 लाख से ज्यादा संख्या में जनजाति समाज के लोग उपस्थित हुए। महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, सारे वर्गों के हमारे जनजातीय प्रतिनिधि इकट्ठा हुए वहां, जो अपने पारंपरिक वेशभूषा में अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में वहां पर हम लोगों ने 5 पॉइंट से 5 दिशा से हमने शोभा यात्रा करके लाल किला मैदान में इकट्ठा होकर के वहां पर एक बहुत बड़ा सभा संपन्न किए हैं। यह अब तक का देश का, सहित दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति समाज का सभा रहा, सम्मेलन रहा। इसका जो मुख्य विषय था कि जो मैंने शुरू में कहा कि अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा को बचाने के संकल्प को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित था। भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उलगुलान क्रांति किए और उन्होंने कहा कि अबुआ दिसोम अबुआ राज, स्वधर्म से स्वराज्य तक की उन्होंने बात की। इन सभी विषयों को लेकर के हमने कार्यक्रम किया। इसके पश्चात जनजाति समाज के प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भेंट करके डिलिस्टिंग कानून को करने की बात हमने मांग रखा, अपना ज्ञापन दिए कि जो जैसा एससी वर्ग में अनुच्छेद 341 में व्यवस्था है, कोई भी एससी समाज का व्यक्ति यदि हिंदू धर्म या वो सिख धर्म का है या वो बौद्ध धर्म का है, इन तीनों धर्मों में से किसी भी धर्म को छोड़कर यदि वो ईसाई या मुसलमान बनेंगे तो उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। एससी का लाभ नहीं मिलता है, ये वहां पर व्यवस्था है। वही व्यवस्था अनुच्छेद 342 में लागू हो। और हमने कहा भी कि जो नहीं भोलेनाथ का वो नहीं हमारी जात का। जो भी आदिवासी समाज के ऐसे लोग जिन्होंने अपने रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िजन्य प्रथाओं को छोड़ करके ईसाई या मुसलमान बने हैं, उनका आरक्षण खत्म हो, उनको एसटी का जो मिलने वाला पहचान खत्म हो, एसटी के नाम पर उनको मिलने वाले सभी प्रकार की शासकीय सुविधाएं बंद हो। इन मांगों को लेकर के अभी हमारा वहां पर जनजाति सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम, महामहिम राष्ट्रपति से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारे सभा वाले कार्यक्रम में 24 मई को हमारे देश के माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने भी हमारी इस मांग को बल दिया, हमारे इस कार्यक्रम को उन्होंने भी प्रशंसा किया और कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के बाद में यह दूसरा उलगुलान क्रांति है। तो ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम अभी हम लोगों ने संपन्न करा के आए हैं। आपको बताते हुए बड़ा प्रसन्नता हो रहा है कि इस आयोजन में 2.5 लाख से ज्यादा जनजाति समाज के लोग पूरे देश से इकट्ठा हुए थे, जिसमें 5000 की संख्या हमारे सरगुजा संभाग से इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जो अब तक का अभी तक किसी भी प्रकार के आयोजन में दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या इस संभाग से कभी भी नहीं हुआ है। पहली बार 5000 से अधिक जनजाति समाज के लोग दिल्ली के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह अब तक का अद्भुत और ऐतिहासिक पल रहा है। इतने बड़े कार्यक्रम को संपन्न कराने के बाद में आज हम लोग उसकी समीक्षा के लिए आने वाले दिनों में जो दिल्ली गए थे उनके लिए क्या आयोजन करना, इन सब बिंदुओं को लेकर के हम इकट्ठा हुए थे। तो हम लोगों ने तय किया है कि 26 जून को शुक्रवार को हम लोग पैर धोने का कार्यक्रम करेंगे। अपने जनजातीय रीति रिवाज, परंपरा अनुसार में उनका पैर धोने का कार्यक्रम करेंगे। और हम लोगों ने दिल्ली के कार्यक्रम का एक अनुवर्तन कार्यक्रम भी तय कर लिया है। 29 अक्टूबर को बाबा कार्तिक उरांव जी के जयंती पर अंबिकापुर में संभाग स्तरीय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें लाखों जनजातीय समाज डिलिस्टिंग गर्जना महारैली के नाम पर हम इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा डिलिस्टिंग गर्जना महारैली अंबिकापुर में कराएंगे।
कोई इसका आधिकारिक आंकड़ा है क्या जो धर्म परिवर्तन से अपने धर्मांतरण की ओर गए हैं? देखिए, बाबा कार्तिक उरांव जी जो लोहरदगा के सांसद रहे 1967 में, उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दा को उन्होंने उठाया था और उन्होंने अपने सभी अध्ययनों के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम है 20 वर्ष की काली रात। उसमें उन्होंने आंकड़ा दिया है। लेकिन जो डॉक्टर जेके बजाज जी जो बाद में सांख्यिकी अधिकारी हुए, उन्होंने एक पुस्तिका लिखी है। उस पुस्तक में उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ पे लिखा है कि देश का लगभग 18% जनजाति समाज का 18% ऐसे लोग जो धर्मांतरण होकर के ईसाई या मुसलमान बने हैं और उनके द्वारा जो जनजाति समाज को मिलने वाली सुविधाएं हैं, आरक्षण है, नौकरी में है या किसी भी प्रकार का अनुदान आदि है, इसका 80% लाभ इन 18% धर्मांतरित लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। यह आंकड़ा काफी गंभीर है, जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि जनजाति समाज के साथ में किस प्रकार का एक बहुत बड़ा संवैधानिक अन्याय हो रहा है। दूसरा, जो 82% जो मूल जनजाति समाज है, इनको केवल 20% लाभ मिल रहा है जो उसके हक का है, जो उसको पूरा 100% मिलना चाहिए, उसका केवल उसको 20% मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसको खत्म करने की लड़ाई ही डीलिस्टिंग है। अभी तक कितने घर वापसी करवाया है आपने? देखिए, घर वापसी तो लगातार हो रहे हैं। उसका हमारे पास, जैसे हम जब देखते हैं जो बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा घर वापसी हो रहा है जिसकी हमें जानकारी नहीं है। वो सतत स्वमेव जब उनके अंदर एक भाव आता है कि हमने गलत निर्णय कर लिया था, हम गलत मन से हम ईसाई धर्म को मान लिए थे, जब उनको इस बात के एहसास होता है तो स्वमेव वो उन सब चीजों को छोड़कर त्याग करके अपने मूल धर्म में वापस आते हैं। तो ऐसा अगर हम आंकड़ा देखें तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, वो हमें जानकारी मिलते रहता है कई रूपों में। तो इस प्रकार का आंकड़ा है, लेकिन उसका एकदम पक्का आंकड़ा देखें तो वो बताना कठिन है, क्योंकि ऐसा जो व्यक्तिगत घर वापसी करते हैं वो चूंकि एक स्वमेव हो जाते हैं, वो किसी को बिना बताए ना किसी भी प्रकार के बड़े आयोजनों से अछूते होते हैं, बस भाव में आ गया कि मुझे अपने मूल धर्म में वापस जाना है और वो स्वमेव ऐसा भाव जागृत होने के बाद में अपने मूल धर्म में अपने पुरखों के लाइन में आ जाते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के शासन भी इनकी मदद कर रही है। पिछले बार जो धर्म विधेयक पारित हुआ है उससे काफी मदद हुई है। इसके उस पर बात करेंगे कि किस तरह की मदद हुई है और डीलिस्टिंग को किस तरह से देखते हैं आप। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं बिहारी लाल उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच का जिला संयोजक सरगुजा। अभी डीलिस्टिंग का मामला है, किस चीज का डीलिस्टिंग हो रहा है? जी, डीलिस्टिंग का विषय ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है। जो जनजाति समाज है, वो जनजाति समाज में कुछ जो विदेशी धर्म को अपना लिए हैं और वो जो मूल जनजाति है उनका जो हक अधिकार या कहें तो आरक्षण, उनका हनन कर रहे हैं। वो अभी हमारे इंदर जी बताए कि 100% में 20%, 18 से 20% धर्मांतरित ईसाई लोग हैं, वो पूरे 80% जो आरक्षण का लाभ वो 20% के लोग ले रहे हैं, और जो हमारे 80% के मूल जनजाति के लोग हैं वो 20% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे एक अन्याय की उसमें चीज अंतर आ गया है। उसी को समाप्त करने के लिए ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी को हम डीलिस्टिंग की लड़ाई कर रहे हैं कि उनका आरक्षण समाप्त हो, जो धर्मांतरित हो गए हैं। मुख्यतः किन किन धर्मों को लेकर के आप लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं? जी, ये धर्म की कोई विशेष लड़ाई हमारा किसी व्यक्ति से नहीं है, ना किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो मूल जनजाति है, जो सनातनी है, वो सनातन है और सनातन से जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जो विदेशी धर्म को अपना रहे हैं, जैसे ईसाई या मुसलमान बन रहे हैं, उन लोगों से हमारी टकराहट हो रही है और उन्हीं लोगों से हम विरोध भी कर रहे हैं कि वो या तो अपने मूल धर्म में वापस आ जाइए, या तो फिर आप उस जो लाभ मिल रहा है आरक्षण, उसको आप समय छोड़ दें, या तो फिर हमको ये आंदोलन के द्वारा छुड़वाना पड़ रहा है। जी, अभी जो छत्तीसगढ़ में जो धर्म विधेयक पारित हुई थी, उसमें बहुत सारे जो ईसाई समुदाय के लोग थे और मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनका कहना था कि ये जो चीजें हैं वो खुद हमारे यहाँ चल के आते हैं और खुद धर्म के लिए अपनाने के लिए वो इच्छुक होते हैं, और ये जो बहला फुसला करके बातें हो रही हैं वो बिल्कुल झूठी है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? निश्चित तौर से मैं इस पे कहना चाहूँगा
कि हमारे लोग जो मूल जनजाति के लोग हैं, सीधे साधे भोले भाले हैं और ये गांव में रहते हैं, गांव शहर में रहते हैं, शहर के कस्बों के किनारे रहते हैं। तो ऐसे लोग जो उनके संपर्क में आते हैं, वो उनका जो मेन मकसद है, उनको जो संविधान में उनको शक्ति प्रदान है या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो वो एक प्रचार प्रसार करने का चीज है, उनके पास अधिकार है। लेकिन जब वो प्रचार प्रसार में आते हैं, अब वो कभी इलाज के नाम पे, कभी शिक्षा के नाम पे, कभी स्वास्थ्य के नाम पे वो आके ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो समाज से या थोड़े दूरी बनाए रहते हैं, या कोई जैसे विधवा परिवार है या कोई गरीब परिवार है जिनको ऐसे लोगों को चाहिए, तो वो बोलते हैं हमारे बीच में आप आइए। उनको पहले मतांतरित करते हैं। मतांतरण का स्वरूप ये है कि वो पहले आएंगे उन परिवारों के बीच में और उनको बस ये कहेंगे कि हमारे बीच में आइए, बैठिए, प्रभु ने आपको ये दिया, वो दिया, आपको चंगा किया, ऐसा करके उनको मतांतरित करेंगे। जब वो मतांतरित हो जाते हैं, उसके बाद वो धीरे से वो अपने धर्म की ओर प्रेरित करते हैं, बोलते हैं कि आप इसमें बपतिस्मा लीजिए, इसमें आप चंगाई हो गए, आपको ईश्वर ने आपकी मनोकामना को पूरा किया। तो इस तरह से धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। जी, इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन करा लेते हैं वो। जी ठीक है, इस मुद्दे पे और भी बात करेंगे। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर आप मेरे को बताएंगे कि डीलिस्टिंग क्या है? डीलिस्टिंग वही है जो अपनी मूल धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनको उससे हटाने का है। जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, जैसे जो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जो पहले जनजातीय में आते थे, अब जाके वो अपना धर्म चेंज कर लिए हैं, उन्हीं को जो आरक्षण है आदिवासियों का, जो मूल निवासी है यहाँ का, उनका आरक्षण को जो परिवर्तन कर लिए हैं, जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, वो उनका फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए उनको ये आप कहना चाहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और जो क्या बोलते हैं जनजातीय समुदाय है, मतलब जनजातीय जो लोग हैं, वो दोनों का फायदा उठा रहे हैं, वो उनको नहीं होना चाहिए। वो उनको होना चाहिए। तो एक ही चीज का फायदा लें, दोनों चीज का ना लें। उधर जो अल्पसंख्यक है उसका भी फायदा ले रहे हैं और इधर भी जो जनजातीय लोगों का जो आरक्षण है उसको भी ले रहे हैं। अल्पसंख्यक जो है वो कितने इस तरह के क्यों जाते हैं? मतलब क्या लगता है कि ये धर्म परिवर्तन वो करते क्यों हैं? वो उनको कुछ लालच देके, उनका कुछ प्रलोभन देके, क्योंकि हमारे जो जनजातीय समाज के लोग हैं वो एकदम भोले भाले लोग हैं। उनको जो सही बोल दे, उनको जो पढ़ा लिखा थोड़ा सा मिल जाए, उनको जो बता दे कि हाँ ये ठीक है, ये सही है, तो उनके बातों को मान लेते हैं। इस कारण वो उसके धर्म में चले जाते हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से ये डीलिस्टिंग के लिए काफी हावी है और सरगुजा में जिस तरह से कार्य चल रहा है और सरगुजा में जिस तरह से समीक्षा चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग अपने मूल धर्म में वापस आने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे आने वाला समय क्या बताता है और जो दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।